Hi dear students, I am Rajesh Kumar Yadav. Welcome to my YouTube channel प्रभा इंग्लिश जोन। आज हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक रिमूव 2 का रूल नंबर 6 पढ़ेंगे। रूल नंबर 6 पढ़ेंगे और पिछले नियम में और इस नियम में थोड़ा सा जो है एक डिफरेंट है कि पिछले सभी जो है जितनी भी वीडियो अब तक जो है अपलोड की गई हैं उन सभी वीडियो में जो है सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब टू और उसके बाद एडजेक्टिव, लेकिन मच ये रूल नंबर 6 है, मच पहली बार आया है। इस प्रकार से जो है किसी भी जो है रूल में नहीं आया था ये, तो इसलिए थोड़ा जो है डिफरेंट है। प्लस फार प्लस ऑब्जेक्टिव केस एक वीडियो में आया था, एक रूल आपको बताया गया है, इसका पूरा पैटर्न आपको पहले ही चर्चा किया गया है। फिर भी मैं जो है आपको यहाँ फिर से एक बार पुनः बताऊँगा। तो सबसे पहले जब ये एडवर्ब टू आएगा और एडवर्ब टू के बाद मच आए तो ऐसे कंडीशन में हम जो है इस मच के स्थान पर बैड या शॉकिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। जब इसके रूप को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, जब हम इसको बदलेंगे तो मच के स्थान पे बैड या शॉकिंग का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि एडवर्ब टू के स्थान पर परिवर्तित करते समय हम सो का प्रयोग करेंगे। तो शुरू से आते हैं, थोड़ा देखते हैं कि सब्जेक्ट जो होगा वो सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो वर्ब होगी उस वर्ब का प्रयोग होगा। एडवर्ब टू के स्थान पर सो का प्रयोग होगा और मच के स्थान पर या तो हम बैड का प्रयोग करेंगे या शॉकिंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। फिर प्रीपोजिशन फार के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस दिया रहेगा उस ऑब्जेक्टिव केस का हम नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, वो भी दैट के बाद। फिर दैट के बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग किया जाएगा, चूँकि यहाँ पे इन्फिनिटिव दिया नहीं गया है तो हम भाव के अनुसार ये कैन नॉट और कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर वर्ब प्रेजेंट टेंस में रहेगी तो हम इस नॉमिनेटिव केस के बाद कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर वर्ब सेंटेंस का वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में रहेगी तो हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो वर्ब होगी, किस प्रकार की वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये वर्ब भी हम जो है भाव के अनुसार ही लगाएंगे और लाएंगे। जैसा कि हम एक वीडियो में आपको बताए थे कि भाव के अनुसार जो है या तो बियर वर्ब आ सकती है या हैंडल आ सकती है या फेस आ सकती है, तो ये सब बताया गया था। तो इस कैन नॉट या कुड नॉट के बाद इस प्रकार की वर्ब या बियर, हैंडल या फेस जैसी वर्ब जो है का प्रयोग हम भाव के अनुसार करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल की सहायता से इसे समझते हैं जिससे ये समझने में और आसानी हो जाएगी। तो सब्जेक्ट इसमें दिया है इट, वर्ब आपकी है इज, एडवर्ब टू है, उस एडवर्ब टू के बाद मच दिया है, मच के बाद फार है और फार के बाद ऑब्जेक्टिव केस है अस। तो अगर स्ट्रक्चर हम मिलाएं तो सब्जेक्ट इट दिया है, इसके बाद वर्ब है, वर्ब दिया है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव ये एडवर्ब टू है और उसके बाद मच है, मच के बाद फार है, यहाँ भी फार है और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस। तो सेम स्ट्रक्चर है, सेम जो है आपका सेंटेंस दिया हुआ है। इसे जब हम परिवर्तित करेंगे तो इट सब्जेक्ट दिया है तो इट का क्या लिखेंगे, इट लिखेंगे। इट के बाद आपकी वर्ब क्या है, इज है और इस टू के जगह हमको क्या लिखना है, सो का प्रयोग करना है। अभी बताया गया आपको कि मच के स्थान पे या तो बैड का या शॉकिंग का प्रयोग करेंगे। तो बैड का प्रयोग कर लेते हैं, बैड, दैट। बैड या शॉकिंग का प्रयोग करने के बाद उसके बाद कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग होगा और दैट के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रयोग होगा। तो हम देखेंगे कि फार के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस दिया रहेगा उसका नॉमिनेटिव केस लिखा जाएगा। फॉर के बाद जो भी ऑब्जेक्टिव केस रहेगा उसका नॉमिनेटिव केस लिखा जाएगा। तो यहाँ अस दिया है, अस का नॉमिनेटिव केस होता है वी, अस का नॉमिनेटिव केस वी होता है। वी के बाद अब हम देखेंगे कैन नॉट, या देखिए नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस के बाद कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करना है। तो कैन नॉट कुड नॉट का प्रयोग करने के लिए हम वर्ब को देखेंगे। किसको देखेंगे, वर्ब को देखेंगे। तो वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस है, जब प्रेजेंट टेंस रहेगी
तो हम कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ कैन नॉट का प्रयोग होगा। इसके बाद ये 3 वर्ब जो लिखी गई है वो भाव के अनुसार हम करेंगे। इट इज़ सो बैड दैट वी कैन नॉट बियर it. It is so bad that we cannot bear it. दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सब्जेक्ट आपका यहाँ भी इट है, यहाँ भी ये प्रेजेंट टेंस में है वर्ब, एडवर्ब टू दिया है, उसके बाद मच है, मच के बाद फार और फार के बाद यहाँ ऑब्जेक्टिव केस हर दिया है। पहले वाले में ऑब्जेक्टिव केस अस दिया था, तो यहाँ हर दिया तो इसका नॉमिनेटिव केस सी होता है। हल करते हैं इसको जो है, इट इज सो, टू के जगह सो का प्रयोग और मच के जगह इस बार हम शॉकिंग का प्रयोग कर देते हैं। शॉकिंग SHOKING, शॉकिंग। इसके बाद कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के बाद जो है नॉमिनेटिव केस होगा, तो हर का नॉमिनेटिव केस सी होगा, और सी के बाद या तो कैन नॉट या कुड नॉट। तो हम टेंस देखेंगे, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो यहाँ कैन नॉट होगा। अब कैन नॉट के बाद हमको वर्ब लाना है, तो वर्ब इनमें से कोई आएगा, तो पढ़ते हैं इसको। इट इज़ सो शॉकिंग दैट शी कैन नॉट बियर, तो यहाँ भी बियर और यहाँ भी बियर आया, बियर इट। तो उम्मीद है कि ये नियम जो है आपको रूल नंबर 6 ट्रांसफॉर्मेशन के रिमूव टू का आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ऐसे ही और रूल्स इसके जो है ट्रांसफॉर्मेशन के आपको बताए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर